जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक प्यारी सी अद्भुत और बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी। आज की यह लीला कथा सुनकर आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा, आप खुशी से झूम उठोगे। लड्डू गोपाल की यह नटखट लीला कथा सुनकर आपके जीवन में चल रही कई तरह के उतार चढ़ाव को आप कुछ समय के लिए ही सही पर भूल अवश्य जाओगे। आपके मन में लड्डू गोपाल के लिए भक्ति श्रद्धा कई गुना बढ़ जाएगी। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है पश्चिम बंगाल में रहने वाली गुड़िया जी ने। गुड़िया जी हमसे कहती है कि मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं। मेरे मायके में लड्डू गोपाल की सेवा पीढ़ियों से होती आ रही है। पहले मेरी दादी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, उसके बाद मेरी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी और अब तो मेरी भाभी भी मेरी मम्मी के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करती है। मुझे बचपन से ही लड्डू गोपाल के प्रति लगाव था, उनके प्रति भक्ति श्रद्धा मुझे बचपन से ही थी। जब मैं शादी के बाद अपने ससुराल आई तो मैं देखी कि हमारे घर पे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती है। मेरे ससुराल में सभी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, सभी पूजा पाठ किया करते थे, हर एक त्योहार को बहुत ही अच्छे से धूमधाम से मनाते थे। क्योंकि मैं बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी तो यहाँ ससुराल में आकर मुझे बहुत अकेलापन महसूस होने लगा। मुझे लड्डू गोपाल की बहुत याद आती थी। कभी कभी लड्डू गोपाल को याद करके मेरा मन बहुत उदास हो जाता था। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मेरे एक देवर हैं। सभी बहुत अच्छे हैं, पूजा पाठ भक्ति करने वाले हैं। मैंने अपने ससुराल में अपने सासू माँ से बात की कि क्या हम अपने घर लड्डू गोपाल की सेवा ले सकते हैं। मेरी सासू माँ कहती है कि हाँ बहू, क्यों नहीं। और वैसे भी मैं लड्डू गोपाल की सेवा वर्षों से लेना चाहती थी, पर कभी अपने घर में लड्डू गोपाल को नहीं ले पाई। हो सकता है लड्डू गोपाल हमारे घर आना ही ना चाहते हो। और कहीं न कहीं मुझे भी यह डर रहता था कि अगर मैं लड्डू गोपाल की सेवा ठीक से ना कर पाऊँ तो। यह सोचकर मैं कभी लड्डू गोपाल को घर नहीं ला पाई। पर तुम तो अपने मायके में भी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी ना, और तुम्हें तो सब कुछ पता है। लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी सारे नियम तुम्हें पता ही होंगे, और तुम लड्डू गोपाल को हमारे घर लाना चाहती हो, उनकी सेवा करना चाहती हो, तो यह तो बहुत अच्छी बात है। आने वाले जन्माष्टमी में हम अपने घर लड्डू गोपाल को लेकर आएंगे। मैं अपनी सासू माँ की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती हूँ और मन ही मन अपने लड्डू गोपाल को याद करके उन्हें धन्यवाद बोलती हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल से कहती हूँ कि हे गोपाल, आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है जो आप हमारे घर आ रहे हो। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। मैं सदा इसके लिए आपकी आभारी रहूंगी। अब मैं यहाँ भी आपकी सेवा करूंगी। उसके बाद आने वाले जन्माष्टमी में हमारे घर पे लड्डू गोपाल आए। हमने धूमधाम से लड्डू गोपाल को हमारे घर पे प्रतिष्ठित किया और तभी से हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा होने लगी। मेरे ससुराल में सभी लोग लड्डू गोपाल को पाकर बहुत खुश थे। मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जी जब भी मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करते देखते थे, मैं लड्डू गोपाल को स्नान कराती थी, उनका श्रृंगार करती थी, उन्हें भोग लगाती थी, तो ये सारी चीजें देखकर वो आश्चर्य हो जाते थे। मेरे देवर जी हमेशा मुझसे लड्डू गोपाल के बारे में कई सवाल पूछते थे। मुझे भी उनके हर एक सवाल का जवाब देना बहुत अच्छा लगता था। जब मैं देखती थी कि मेरे लड्डू गोपाल के प्रति उनकी श्रद्धा भक्ति बढ़ती जा रही है तो मुझे बहुत खुशी होती थी। मेरे हस्बैंड हो या मेरे ससुर जी या मेरे देवर जी, जब भी वो लोग बाहर जाते थे तो हमेशा मेरे लड्डू गोपाल के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आते थे। हर एक त्योहार में हम लड्डू गोपाल के लिए नए वस्त्र लाते थे, उन्हें अच्छे से तैयार करते थे, अपने पूजा घर को बहुत ही अच्छे से सजाते थे और धूमधाम से हर एक त्योहार अपने कान्हा के साथ मनाते थे। मेरी सासू माँ मुझे कई बार बोली कि बहू, तुम्हारे आने के बाद जब से लड्डू गोपाल हमारे घर आए हैं, हमारे घर में कितना बदलाव आ गया है। लड्डू गोपाल की कृपा से सभी कितने खुश रहने लगे हैं। सभी के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति और भी बढ़ गई है। हमारा परिवार बहुत ही खुशहाल था। लड्डू गोपाल की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरी शादी के लगभग 2.5 साल के बाद मेरे पुत्र का जन्म होता है। हमारे घर पे यह पहला बच्चा था। सभी लोग बहुत खुश थे। मेरी सासू माँ कहती है कि अब हमारे घर में 2 छोटे बच्चे हैं।
एक हमारे लड्डू गोपाल और एक यह छोटा सा नया मेहमान। मैं भी लड्डू गोपाल को अपना बड़ा पुत्र मानती थी और पुत्र मान के ही उनकी सेवा किया करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहे थे। अब मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हुआ। हमने अपने बेटे का नाम कन्हैया रखा। अब मेरा कन्हैया थोड़ा चलने लगा था। जब भी वो लड्डू गोपाल की सेवा हमें करते हुए देखता तो वो लड्डू गोपाल को वस्त्र पहनाने के लिए, ज्वेलरी पहनाने के लिए जिद करने लगता था। लड्डू गोपाल को गोद में लेने की जिद भी करता। हम कभी कभी कन्हैया के गोद में अपने लड्डू गोपाल को दे भी देते थे। हमेशा हम अपने कन्हैया को यही सिखाते थे कि यह लड्डू गोपाल है, आपके बड़े भैया। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब मेरा बेटा 2.5 साल का हो गया था। वो लड्डू गोपाल को भैया कहकर पुकारने लगा। हम तो बस यही चाहते थे कि हमारे घर में जो भी संतान हो उसके मन में लड्डू गोपाल के लिए भक्ति श्रद्धा हो, और ऐसा हुआ भी। कभी कभी तो मेरा बेटा कन्हैया यह बोलकर गुस्सा भी करता था कि आप भैया से ज्यादा प्यार करते हैं, भैया को नए नए कपड़े पहनाते हैं, भैया को खाने के लिए इतनी सारी चीजें देते हैं। मेरे छोटे से कन्हैया की शैतानियाँ सुनकर, उसकी बातें सुनकर हम सभी बहुत खुश होते थे और उसे यह समझाते थे कि यह आपके भैया हैं, ये लड्डू गोपाल है। पहले सब कुछ भैया को मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा। मेरे दोनों बच्चे की नटखट शरारत से हमारा घर हमेशा खिलखिलाता रहता था। गुड़िया जी कहती है कि हम अपने लड्डू गोपाल को कभी भी बाहर की चीजें जैसे कोल्ड ड्रिंक या चॉकलेट, बिस्किट, ये सारी चीजें का भोग नहीं लगाते थे जैसे आजकल के बहुत सारे लोग लगाते हैं। हम हमेशा अपने लड्डू गोपाल को फल, मिठाई या फिर घर पे बनी हुई चीजों का ही भोग लगाते थे। इसी बीच हमारे जीवन में एक आश्चर्य कर देने वाली घटना घटती है। मेरा बेटा 2.5 साल का हो गया था। बाकी बच्चों की तरह मेरे बेटे को भी बाहर की चीजें बहुत पसंद थी। जब भी वो बाहर कहीं जाता था या घर पे उसके पापा या चाचू आते थे तो वो चॉकलेट की जिद करता था। एक ही छोटा बच्चा था हमारे घर, तो सभी उसकी जिद को पूरा भी करते थे। हमेशा कोई न कोई उसे चॉकलेट लाकर दे ही देता था। हमारे घर पे हम लड्डू गोपाल को वही रखते हैं जहाँ पे हम रहते थे, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि लड्डू गोपाल को अगर हम अपने घर के मंदिर में अकेला छोड़ेंगे तो वो वहाँ अकेले बैठे बैठे बोर हो जाएंगे। अधिकांश समय हमारे लड्डू गोपाल हॉल में ही विराजित रहते थे। गुड़िया जी कहती है कि वैसे तो हम लोग बहुत बार लड्डू गोपाल की कई सारी लीलाएं महसूस किए हैं, पर आज मैं आप लोगों को एक अद्भुत लीला कथा बताने जा रही हूँ जिससे हम सभी आश्चर्य हो गए थे। उस दिन मेरी सासू माँ कहीं बाहर गई थी। घर पर मैं और मेरा बेटा था। लड्डू गोपाल हमारे हॉल पे ही बैठे थे। मैं किचन में खाना बना रही थी। मैं अपने बेटे को हॉल में टीवी ऑन करके कार्टून लगा देती हूँ और उसे एक चॉकलेट दे देती हूँ और मैं उसको बोलती हूँ कि बाबू तुम यहाँ पर बैठकर चॉकलेट खाओ और कार्टून देखो और बिल्कुल भी बदमाशी मत करना। यह बोलकर मैं किचन चली गई। थोड़ी देर के बाद मेरा बेटा रोते हुए मेरे पास आता है और कहता है, मम्मी मुझे दूसरी चॉकलेट दो ना। मैं अपने बेटे से कहती हूँ कि अरे अभी तो तुमको चॉकलेट दी हूँ ना, और इतना बड़ा चॉकलेट तुम इतनी जल्दी खा गए क्या? क्योंकि मेरा बेटा बहुत धीरे धीरे खाता था। अगर उसको एक बड़ा चॉकलेट दे भी दूं तो वो बहुत धीरे धीरे देर तक उसे खाता ही रहता था। मेरा बेटा रोते हुए कहता है कि भैया ने मेरी चॉकलेट ले ली और वो पूरा खा गए। मैं अपने बेटे की बात सुनकर चौंक जाती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा लड्डू गोपाल को ही भैया बोलता था जैसा कि हमने उसे सिखाया था। पर मैं आश्चर्य इसलिए हो जाती हूँ कि लड्डू गोपाल उसका चॉकलेट कैसे खा सकते हैं। मैं अपने बेटे से पूछती हूँ कि भैया, कौन भैया, किसने तुम्हारा चॉकलेट खाया है? तभी मेरा बेटा कहता है कि मम्मी भैया ने मेरा चॉकलेट खाया है, लड्डू गोपाल भैया ने। मुझे मेरे बेटी की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे यह लग रहा था कि हो सकता है यही खाया होगा और इसका मन और चॉकलेट खाने का कर रहा हो, इसलिए यह बोल रहा है कि भैया ने मेरी चॉकलेट खा ली। लड्डू गोपाल चॉकलेट कैसे खा सकते थे? पर मेरा बेटा इतना बड़ा चॉकलेट इतनी जल्दी कैसे खा सकता है, यह भी मैं बार बार सोच रही थी। मैं अपने बेटे को हॉल में लेकर आती हूँ और इधर उधर ढूंढने लगती हूँ कि हो सकता है चॉकलेट इसने कहीं गिरा दिया हो
मैंने पूरा हॉल ढूंढ लिया पर मुझे चॉकलेट कहीं नहीं मिला। यहाँ तक कि मुझे इस चॉकलेट का रैपर भी कहीं नहीं मिला। मेरा बेटा बार बार लड्डू गोपाल की तरफ मुझे दिखाकर कहता है कि मम्मी, मेरी चॉकलेट भैया खा गए हैं, देखो ना, भैया ने मेरी चॉकलेट खा ली। मैं आश्चर्य हो जाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या बोल रहा है। फिर मैं दूसरा चॉकलेट अपने बेटे को देती हूँ। मुझे यह यकीन तो नहीं था कि मेरा बेटा इतना बड़ा चॉकलेट इतनी जल्दी खा जाएगा। फिर भी मैं इस बात को नजरअंदाज कर देती हूँ और मैं इस बारे में घर से किसी से बात भी नहीं करती। दूसरी बार हमारे साथ लड्डू गोपाल ने यह लीला तब की जब मेरी सासू माँ कहीं बाहर गई थी और घर आते समय मेरे बेटे के लिए चॉकलेट लेकर आई। मेरा बेटा चॉकलेट लेकर बहुत खुश था। मैं किचन में खाना बना रही थी और मेरी सासू माँ अपने कमरे में अपनी अलमारी को सेट कर रही थी। तभी मेरा बेटा रोते हुए अपने दादी के पास जाता है और कहता है, दादी माँ, भैया ने मेरी चॉकलेट छीन ली और वो खा गए। मेरी सासू माँ यह बात सुनकर आश्चर्य हो जाती है और कहती है, कौन भैया, किसने तुम्हारी चॉकलेट छीन ली? फिर मेरा बेटा उन्हें भी यही बात बताता है और अपनी दादी का हाथ खींचकर लड्डू गोपाल के पास ले जाता है और कहता है, देखो ना दादी माँ, मेरी चॉकलेट भैया ने खा ली। मेरी सासू माँ तो बिल्कुल चकित हो गई और मुझे बुलाकर पूरी बात बताती है। मैं अपनी सासू माँ से कहती हूँ कि हाँ मम्मी जी, कन्हैया ने यह बात मुझसे एक दिन और भी कही थी, हो सकता है यही खाता हो। लड्डू गोपाल कैसे खा सकते हैं? उसके बाद मैं और मेरी सासू माँ मिलकर पूरे घर में उस चॉकलेट को ढूंढते हैं। चॉकलेट ना सही, उस चॉकलेट का रैपर भी हमें कहीं नहीं मिलता। हम खिड़की से बाहर भी देखते हैं कि हो सकता है मेरा बेटा चॉकलेट को खा करके उसका रैपर खिड़की के बाहर फेंक दिया हो, पर हमें कहीं भी उस चॉकलेट का रैपर तक नहीं मिलता। हम सोचने लगते हैं कि अगर मेरा बेटा कन्हैया ने चॉकलेट खा भी लिया होगा तो उसका रैपर उसने कहाँ फेंका। गुड़िया जी कहती हैं कि यह बात यही नहीं रुकी। एक बार मैं और मेरे पति मेरे बेटे को लेकर मार्केट गए थे और मार्केट से आते समय उसे 2 चॉकलेट खरीद कर देते हैं। वह घर आकर हॉल में खेलने लगता है और लड्डू गोपाल उस समय हॉल में ही विराजित थे। मैं घर आकर अपने कपड़े चेंज करने लगती हूँ, फिर अपने बेटे का कपड़ा भी चेंज कर देती हूँ। मेरा बेटा मुझसे चॉकलेट मांगने लगता है। मैं उसे दोनों चॉकलेट देकर किचन में पानी लेने चली जाती हूँ। पानी लेकर मैं तुरंत ही किचन से वापस आती हूँ। तब तक मेरा बेटा कहता है कि मम्मी, भैया ने मुझसे चॉकलेट ले लिए और वो खा गए। देखो ना मम्मी, मेरे पास तो एक ही चॉकलेट है। गुड़िया जी कहती हैं कि उस दिन तो मैं बिल्कुल ही चकित हो गई और पूरे घर में उस चॉकलेट और उसके रैपर को ढूंढने लगी, क्योंकि आज मुझे यह बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि जितने देर में मैं किचन से पानी लेकर हॉल में आई, इतने देर में तो मेरा बेटा चॉकलेट खा ही नहीं सकता था। मुझे कहीं भी चॉकलेट या उसका रैपर नहीं मिला। मैं तुरंत यह बात अपने सासू माँ को बताती हूँ। हमारे घर में सभी लोग आश्चर्य हो गए थे। मैं अपने लड्डू गोपाल के पास जाती हूँ और हाथ जोड़कर उनसे कहती हूँ कि हे गोपाल, यह आपकी कैसी लीला है? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है प्रभु। क्या सच में आप अपने भाई के साथ यह लीलाएं कर रहे हैं प्रभु? तभी एक दिन मेरे जीवन में एक और चौंकाने वाली घटना घटती है। एक रात मैं सो रही थी, तभी मुझे सपने में एक छोटे सा बच्चा दिखाई देता है। बच्चे का स्वरूप बिल्कुल बाल कृष्ण हमारे लड्डू गोपाल के जैसा था। 4-5 साल का छोटा सा बच्चा, माथे पर मोर पंख, हाथ में बांसुरी, सुंदर मनमोहक रूप, मेरे पास आकर कहता है, मैया, आप तो बस भाई को ही चॉकलेट खिलाते हो, मुझे चॉकलेट खिलाते ही नहीं। मुझे चॉकलेट क्यों नहीं देते मैया? मैं भी तो छोटा बच्चा हूँ ना, मुझे भी चॉकलेट खानी है। यह कहकर वो बच्चा दौड़कर मेरी आंखों के आगे से ओझल हो जाता है। मैं आश्चर्य होकर नींद से जाग जाती हूँ। मुझे यह तो समझ में आ गया था कि वो छोटा सा बच्चा कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल ही है। मैं अगले दिन सुबह सुबह यह बात अपने सासू माँ और अपने घर में सभी को बताती हूँ। इस बारे में हमने अपने गुरुदेव से बात की। हमारे गुरुदेव ने हमें बताया कि आपके घर पे एक छोटा बच्चा है और एक लड्डू गोपाल है। आपको पता है, लड्डू गोपाल को बच्चों के साथ खेलना, घूमना, खाना कितना पसंद है।
हमारे बाल गोपाल बच्चों के साथ रहना खेलना खूब पसंद करते हैं। फिर जब आपके घर का बच्चा बाहर की चीजें खाता है, चॉकलेट खाता है, तो हमारे बाल गोपाल को भी उनके साथ खाने की इच्छा होती होगी ना। हम अपने गुरुदेव से कहते हैं कि हम तो अपने लड्डू गोपाल को कभी भी बाहर की चीजों का भोग नहीं लगाते। तब हमारे गुरुदेव हमसे कहते हैं कि जब आप मानती हैं कि आपके घर में 2 छोटे बच्चे हैं और दोनों को आप एक जैसा फ्रेम करती है, फिर आप दोनों में अंतर क्यों कर रही है? यह हमारे लड्डू गोपाल कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। जितना प्रेम आप अपने बेटे से करती हैं, उतना ही प्यार आप अपने लड्डू गोपाल से भी करती है ना। तो क्या आप अपने बेटे को कुछ गलत चीजें खिलाएंगी? नहीं ना। फिर जब आपका बेटा चॉकलेट खा सकता है, तो हमारे बाल गोपाल क्यों नहीं खा सकते? लड्डू गोपाल को भी वो चीजें खाने की इच्छा होती होगी। और अगर आपके लड्डू गोपाल ने स्वयं आपके सपने में आकर यह बात बताई है, तो आपको उन्हें भी चॉकलेट का भोग लगाना चाहिए। गुड़िया जी कहती है कि उस दिन से हमेशा जब भी हमारे घर पर चॉकलेट आता था, तो हमारे दोनों बच्चे के लिए आता था। मेरे बेटे को हम अलग चॉकलेट देते थे और हमारे बाल गोपाल के लिए अलग चॉकलेट का भोग लगाते थे। और सबसे आश्चर्य करने वाली बात, उस दिन के बाद से जब से हमने लड्डू गोपाल को चॉकलेट का भोग लगाना शुरू किया है, मेरे बेटे ने कभी भी यह नहीं कहा कि भैया ने मेरी चॉकलेट खा ली है। गुड़िया जी कहती है कि हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली और खुशकिस्मत समझते हैं कि लड्डू गोपाल ने स्वयं हमारे साथ यह अद्भुत लीला की है और हमारे घर साक्षात विराजित होने का प्रमाण दिया है। गुड़िया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की यह प्यारी सी अद्भुत लीला कथा हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। बोलो बाके बिहारी नाथ की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना, ये लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला, जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।